अच्छा, जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। और जो लोग एचआर में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। आपको प्रॉपर्टी से बेनिफिट है, प्रॉपर्टी में आपका अचानक से नाम जुड़ सकता है, खुल सकता है। 4 ग्रह बैठे हैं, एक तरह से ये राजयोग है। लेकिन आपको क्या है कि एक तरफ सूर्य का पावर मिल रहा है, मंगल का अग्रेशन मिल रहा है, बुध की एक थॉट प्रोसेस मिल रही है, और शुक्र का आपको विदेश को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा। रिक्वायरमेंट है तो जाइएगा, बहुत कुछ नहीं बड़ा होने वाला है तो छोड़ दीजिएगा। होगा आप वाणी के बिजनेस में हैं, जो लोग स्पीच से बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर एजेंट से ब्रोकर हैं या कम्युनिकेशन का आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छा रहेगा। ये करना नहीं चाहिए, बट अब केतु लालच दे रहा है, भ्रमित कर रहा है, और वो चीज मिलने वाली नहीं है प्रैक्टिकली, उसके पीछे भगा रहा है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न के लिए, लियो मून साइन एंड असेंडेंट के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। जनवरी मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करने वाले हैं। इसीलिए ये मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेस बनेगी और उसके इफेक्ट्स आपको पूरे वर्ष में मिलते जाएंगे। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, अगर हम ग्रहों की स्थिति समझ ले मंथ वाइज कि भाई ये मंथ में जनवरी में क्या हो रहा है, तो देखिए गुरु आपके लिए सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए, यहाँ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। और देखिए सिंह वालों के लिए 11th हाउस में गुरु, जहाँ पर 3 अगर, अच्छा एक और चीज़, आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए। कुंडली नहीं पता है तो आप कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है फर्स्ट जो है उसको ड्रॉ करके दिखाया, पूरी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई आसानी से, तो वो देख लीजिए। और अगर आपको वो देखने के बाद आपका चार्ट आपके हाथ में रहे और ये वीडियो देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो हमेशा आप अपना कुंडली साथ में रखिए और ये वीडियो देखें तो आपको बहुत लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर देखिए, आपको गुरु जो है वो आपके 11th हाउस में है, जहाँ 3 नंबर लिखा है, और वो वक्री स्थिति में थ्रू आउट द मंथ। आपके फर्स्ट हाउस में आपका केतु बैठा हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ पर पूरे वर्ष के अंत तक रहने वाला है, 5 दिसंबर तक। तो आपको 2026 में पूरे वर्ष में मैं ये जो केतु के लिए बताऊंगा वो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार कहूँगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए जो पंचम भाव है, ठीक है, वहाँ पर आपका बैठा हुआ है सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, जहाँ पर आपकी कुंडली में 9 नंबर लिखा है। तो वो आपकी कुंडली का पंचम भाव है और वहाँ से वो इसी मंथ में ये 4 प्लैनेट डे 1 बाय 1 वहाँ से ट्रांजिट करेंगे 6th हाउस में। तो 13 तारीख को आपके शुक्र जाएंगे, 14 तारीख को सूर्य मकर संक्रांत करेंगे, 15 को कुछ नहीं है, 16 को आपके मंगल जाएंगे मकर में उच्च राशि में, और 17 को बुध जाएंगे। तो ये सारे मकर में आ रहे हैं, तो आधा महीना वो यहाँ साथ में रहेंगे, फिर आधा महीना वहाँ साथ में रहेंगे। पंचम और छठे भाव में राहु आपके 7th भाव में है, केतु के बिल्कुल सामने जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, और शनि आपके 8th भाव में जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। तो कॉम्बिनेशन वाइज ये स्थिति बन रही है। तो आपकी कुंडली में क्या इफेक्ट होंगे जनवरी में, तो सबसे पहले स्थान के हिसाब से चलते हैं। केतु बैठा है पहले भाव में, आपका मन जो है, एक तो सूर्य देखिए आपका पावर है, एनर्जी है, सत्ता है, पोजीशन है, और उसके थॉट्स डिफरेंट है, और केतु यहाँ बैठ के आपके उस थॉट्स को बदलने की कोशिश कर रहा है। आपको डिग्निटी पसंद है, आपको एक हायर पोजीशन पसंद है, आपको कुछ चीज़ें जो डाउन ग्रेड होती हैं वो समझ में नहीं आती या पसंद नहीं आती, बट केतु यहाँ आपको डाइवर्ट कर रहा है, अरे उसके लिए ये करो, उसके लिए वो करो, ये पालो वो पालो। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है कि भाई मुझे ये तो मेरे स्वभाव में नहीं है, ये तो मेरा नेचर नहीं है, मुझे ये करना नहीं चाहिए। बट अब केतु लालच दे रहा है, भ्रमित कर रहा है, और वो चीज़ मिलने वाली नहीं है प्रैक्टिकली, उसके पीछे भगा रहा है। सो डोंट डू दैट। आप अपने मन को शांत रखिए, कंसंट्रेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। मैं रेमेडीज़ भी बाद में बताता हूँ आपको यहाँ क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है कि भाई मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, मन शांत रखने के लिए आप पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं वो कीजिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस जो है वो आपकी कुंडली में परिवार का है, वाणी का है, धन संचय का, और वाणी आपकी जो है वो उसका कारक बुध है, और बुध उस स्थान का मालिक भी है। तो वाणी आपकी जबरदस्त है, वाणी से प्रभावित आप लोगों को कर सकते हैं। ये मंथ में बुध के ट्रांजिट्स भी अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर शनि जो है उनकी दृष्टि भी है, तो शनि की यहाँ पर दृष्टि होना बुध के घर में वो अच्छा है आपके लिए। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से लाभ होगा। आप वाणी के बिजनेस में हैं, जो लोग स्पीच से बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर एजेंट
एजेंट्स हैं, ब्रोकर हैं, या कम्युनिकेशन का आपका बिजनेस है, तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आपको लाभ होगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, आपके सेविंग्स जो है वो भी प्रॉपर मैनेज होंगे, आपका मैनेजमेंट पावर भी बढ़ेगा स्पीच से, और आपके सेविंग्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करवाएगा ये शनि बुध कॉम्बिनेशन। तो ओवरऑल अच्छा है उसके लिए। थर्ड हाउस में जाते हैं, तीसरा जो भाव है वहाँ पर आपका 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर शुक्र का घर है। शुक्र के ट्रांजिट भी थ्रू आउट द मंथ अच्छे हैं, पंचम और छठे भाव में, और वो आपके लिए कोई नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो ये स्थान है वो आपके जो वेंचर्स, न्यू वेंचर्स का है, साहस पराक्रम का है, ब्रदर सिस्टर का है, एचआर, मीडिया, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ वीनस साहस तो करवाएगा, चीज़ें तो अच्छी होगी, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि भाई मेरे दायरे में रह के मेरी एनर्जी है या मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे आसपास जो सपोर्ट है वो कितना है, उस कैलकुलेशन को याद रख के फिर आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने जंप किया कुछ भी और मिल जाएगा, हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा वीनस की वजह से। आप अगर अपने उस सीमित दायरे में रह के अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए, अनुभव को फोकस करते हुए अगर आप उस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्त बेनिफिट होगा, बड़ा बेनिफिट होगा। बट बड़ा पाने के लिए कुछ वो छोड़ के आप बड़े तरह से सोचेंगे और बड़ी चीज़ें करने जाएंगे विदाउट योर सेल्फ नोइंग योर सेल्फ कि भाई मेरा इतना ही लिमिटेशन है, उसके बाहर जाएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो ये ध्यान रखना है। ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, जितना जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिएगा, और उनको भी उतना ही आपको सपोर्ट करना है जितना रिक्वायरमेंट है। ओवर यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। 4th हाउस में, अच्छा, जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट में, इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है, और जो लोग एचआर में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। तो जनवरी उनके लिए बेस्ट है। 4th हाउस में जाते हैं, यहाँ पर जो नंबर लिखा है ये 8 नंबर है, मंगल का घर है। मंगल यहाँ आपके पंचम भाव और छठे भाव में उच्च राशि की ओर जा रहा है, तो आपको सुख की अनुभूति कराना, ये स्थान सुख भाव है। ज़मीन है, वाहन है, मकान है, माता है, और आपका हार्ट है, आपका जो ज़मीन है उसका कारक भी मंगल है, भूमि का, और यहाँ आपका इंट्यूशन है। तो यहाँ मंगल आपको स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंट्यूशन देगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बेनिफिट्स देगा रिलेटेड टू लैंड, ज़मीन को लेके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, अच्छा है, और आपको माता के लिए कुछ करना है, कर पाएंगे, माता के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, मिलना है मिल पाएंगे, दूरी है, डिस्टेंस है तो वो कम होगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा, और आपका यहाँ पर इंट्यूशंस के हिसाब से चलना अगर आपने फॉलो किया तो बहुत लाभ होगा। पंचम भाव में जाते हैं, 5वां जो स्थान है वो प्रेम, विद्या, संतान का, स्टॉक मार्केट का है, और यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हैं। एक तरह से ये राजयोग है, लेकिन आपको क्या है कि एक तरफ सूर्य का पावर मिल रहा है, मंगल का अग्रेशन मिल रहा है, बुध की एक थॉट प्रोसेस मिल रही है, और शुक्र का आपको अलग ही एक सुख वैभव का एक व्यू मिल रहा है, मतलब एक अलग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, एंगल मिल रहा है। तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार किस तरह से, तो आपको क्लियर होना है कि भाई मुझे यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को जो मिल रहा है उसका आनंद लेना है, ओवर एक्साइट होकर कुछ ज़्यादा नहीं कर देना है। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में है तो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, जो लाभ मिला है उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते जाना है। अगर आपको यहाँ पर प्रेम विवाह करना है, रिलेशनशिप चल रहा है, या आपको उसको शादी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उतने स्टेप्स उठाइए। ओवर दिखाना या वो सब आपको उस रिलेशन को ख़राब करेगा। यहाँ पर संतानों के लिए अच्छा है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनको कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा, उनको जॉब या गवर्नमेंट जॉब या किसी भी रूप से प्राइवेट कंपनीज़ में वो बहुत अच्छे से मिल जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ आपके लिए अच्छी है। संतानों के लिए अच्छा है आपके, तो आपके संतानों की प्रगति होगी यहाँ पर। तो ओवरऑल यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं है उतनी जितना आपको स्ट्रेस लग रहा है, और हायर स्टडीज़ में एडमिशन लेना है, आपको जाना है उसमें, तो बहुत अच्छे से जा सकते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव में ये सारे बेनिफिट्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जुपिटर आपका बैठा है 11th हाउस में, सीधी दृष्टि कर रहा है, और इस स्थान का मालिक वही है गुरु, और वक्र स्थिति में। तो आपको प्रिपेयर रहना है अचानक से बड़े लाभ के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको, आपके बच्चों को लाभ होगा, आपके लिए बहुत अच्छा समय। आपके बच्चों का कुछ अचानक से बड़ा कुछ हो जाना, कुछ बड़ा बेनिफिट हो जाना, उनका नाम होना, या उनको कोई बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, बिजनेस में कुछ बड़ा होना, या पढ़ाई में कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलना, तो उनके लिए कुछ भी अचानक से बेनिफिशियल होगा और अच्छा होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, और आपको यहाँ पर संतानों से भी लाभ होगा, संतानों को आपसे लाभ होगा, तो ये बहुत अच्छा समय है।
छठे भाव की ओर जाते हैं। छठा जो भाव है यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, सारे प्लैनेट्स यहाँ पर ट्रांजिट करने वाले हैं और ये समय आपके लिए शनि के घर में आएंगे मिड ऑफ मंथ में, जो हमने कहा 13, 14, 16, 17 को ये 4 ग्रह है जो मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य, ये कॉम्बिनेशन यहाँ शनि के घर में होने वाला है। और यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव यहाँ बेनिफिट ये होगा कि भाई आपको अचानक से जीवन में नया रोल प्ले करने मिलेगा अपने जॉब में, यानी कि जो आपका प्रोफाइल है जॉब का वो बदल सकता है और अच्छा हो सकता है। तो उसमें अगर आपको कंफर्ट लग रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें ग्रोथ है, इसमें प्रोग्रेस है, तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा आफ्टर मिड ऑफ मंथ मैं बोल रहा हूँ। और क्योंकि शनि इस स्थान का मालिक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें जुड़ पाएंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। और यहाँ शत्रु जो है, नेगेटिविटी जो है, वो उभर उभर कर सामने आके दूर होती जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए जो भी नेगेटिव लोग हैं वो सामने आएंगे और कहेंगे कि भाई हम गलती हो गई हमसे, वो एक्सेप्ट भी करेंगे कहीं ना कहीं। तो आपके लिए अच्छा समय है, उसमें मत उलझिएगा, आगे बढ़िएगा। और यहाँ का एक और चीज़ है आपका कि ये जो स्थान है यहाँ पर रोग की भी बात है, तो रोग अगर आपको कोई बीमारी है, इंडिकेशन मिल रहा है, तो ओपिनियन लेके आगे बढ़िएगा। अचानक से आप ऑपरेट करने के लिए चले मत जाइएगा, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर आपके शत्रु जो है, मैंने कहा नेगेटिविटी जो है वो दूर होती जाएगी। और उसमें आपको यहाँ ध्यान रखना है लोन या कर्ज, तो लोन लेने के लिए आपको कोई नेगेटिव नहीं है, आपके लिए अच्छा है, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएंगे तो अच्छा है। और क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र है, आपको प्रॉपर्टी से बेनिफिट है। प्रॉपर्टी में आपका अचानक से नाम जुड़ सकता है, खुल सकता है, आपको उसका लाभ मंगल दिलाएगा। और यहाँ आपको कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। आपके जॉब में प्रोग्रेस होगा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। यहाँ का मंगल उच्च स्थिति में अचानक से हायर पोजीशन दे सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, मल्टीनेशनल कंपनी है या आप स्टूडेंट से जॉब में जा रहे हैं तो भी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव जो है आपका 11 नंबर लिखा है, राहु यहाँ पर बैठा है। राहु यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप को, मैं जब तक ये स्थान है 5 दिसंबर तक वो यहाँ पर रहने वाले, मैं हर बार ये चीज़ कहूँगा कि आपको पार्टनरशिप में ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनरशिप क्योंकि ये शनि का घर है, शनि यहाँ आपको पार्टनरशिप से प्रॉब्लम्स कर सकता है। इवन आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और दोनों के चार्ट अच्छे नहीं है, कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है, तो भी आपको दोनों को प्रॉब्लम आएगा और दोनों ही परेशान हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ जो लोग डिवोर्स पाना चाहते हैं उनके लिए और ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जो नहीं चाहते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ ये समय अगर निकालेंगे शांत मन से, तो थोड़ा जनवरी से लेकर दिसंबर 1 साल का समय है, बट निकल जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना है। यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि यहाँ गुरु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको, तो उस चीज़ को समझ के चलिएगा। यहाँ पर आपको नई पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं करनी है, पुरानी पार्टनरशिप में ब्रेक हो रही है तो होने दीजिए, बट नया कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको लीगली सारी चीज़ें करनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अष्टम भाव की बात करें, 8वां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ है, मोक्ष यहाँ पर से शुरू होता है। ये आयु भाव मैं कहता हूँ, लोग इसे मृत्यु स्थान कहते हैं। तो ये स्थान में आपका शनि जो है वो आपके रोग को बाहर निकाल के उसका सॉल्यूशन करवाएगा, आपकी आयु में वृद्धि कर सकता है। गुरु यहाँ स्थान का मालिक है, अच्छी स्थिति में, तो आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपके लिए अच्छा समय है। आपको तंत्र मंत्र यंत्र में किसी गुरु के आशीर्वाद मिल सकते हैं, ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, और शनि आपको उसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस भी करा सकता है जो स्पिरिचुअल पाथ पे है। तो ये आपके लिए अच्छा समय, अचानक से धन लाभ हो सकता है, बड़ा लाभ हो सकता है, आपके जो पितृ हैं उनके कार्य जो है आप करना चाहते हैं हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति में आपका नाम है तो उसमें जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसके सॉल्यूशन क्लैरिटी के साथ होंगे, लीगली करना पड़ेगा। आप नॉर्मली एक दूसरे के साथ वर्बली बात कर लेंगे और हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो वो क्लैरिटी शनि करवाएगा ही नहीं, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा लीगल क्लैरिटी के लिए, विच इज़ फॉर बेटरमेंट। तो फ्यूचर का पूरा उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। भाग्य में जाएंगे तो भाग्य जो है उसका मालिक मंगल है, अच्छी स्थिति में है, उच्च की ओर जा रहा है, तो आपको भाग्य का बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। भाग्य से अचानक से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे, चाहे वो करियर फ्रंट हो, पढ़ाई हो, हेल्थ हो, चाहे जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन में, जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आते जाएंगे बिकॉज ऑफ भाग्य। धर्म से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल यात्राएं आप ज़्यादा करेंगे, तो जनवरी आपके लिए अच्छा है।
पिता के आशीर्वाद भी मिलेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर लिखा है कर्मस्थान में, कार्यक्षेत्र है आपका, शुक्र का घर है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट आपका कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा, लेकिन आप खुद कंफर्ट के लिए अपने कार्यक्षेत्र को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। यानी कि मुझे ये तो मिलना ही चाहिए, ऐसा ऑफिस होना चाहिए, यहाँ पर मुझे वो ब्रांच में मिल जाए, डोंट डू दैट। या बिजनेस में भी आप ये सोचें कि ये ऑफिस में मज़ा नहीं आ रहा है, मैं इसको मैं खर्च करूँ, कीजिए, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कीजिए। शुक्र अनलिमिटेड है, अनवांटेड खर्च बढ़ा देगा, तो ये ध्यान रखना है। और केतु वहाँ फर्स्ट हाउस में केंद्र भाव में भ्रमित करेगा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा डाइवर्ट नहीं होके करनी है, ध्यान रख के करनी है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पिता के साथ अच्छे बॉन्डिंग है, थ्रू आउट द ईयर अच्छा है, प्रोग्रेस है, और कर्मस्थान आपका पावरफुल है। 11th हाउस में जाते हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, अच्छी स्थिति में, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बना रहे हैं, तो उसमें कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से आगे, और वक्री स्थिति में अचानक से आपको धन लाभ होना, अष्टम भाव के हिसाब से जो पैतृक संपत्ति में आपको लाभ होना, या अचानक नाम आपका उसमें खुलना, वो सारा हो सकता है, लॉटरी लग सकती है। 12th हाउस जो है चंद्र का घर है, मंगल की यहाँ थ्रू आउट द मंथ नीच दृष्टि रहेगी, एक तो अष्टम, फिर वो जब ट्रांजिट करेंगे तो सप्तम, और बाकी सब ग्रहों की भी बाद में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको विदेश को लेके बड़े निर्णय लेने से पहले सोचना है। विदेश में अगर आप है तो कुछ स्विच करना है, जगह बदलनी है, आपको वीज़ा के प्रॉब्लम्स है, ग्रीन कार्ड के प्रॉब्लम्स है, तो उसमें किसी पे डिपेंड रह के या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट रख के फेथ में सारी चीज़ें मत कीजिएगा, मज़ा नहीं आएगा आपको। यहाँ मंगल भ्रमित करके फंसा सकता है 12th हाउस को लेके। आपके खर्च का भी स्थान है, अचानक से आप खर्च करेंगे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो 12th हाउस जो है व्यय का, विदेश का, मोक्ष का, यहाँ आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। और विदेश के मामले में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे या घूमने जाना चाहते हैं, या फिर जॉब में या बिज़नेस में, विदेश को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा। रिक्वायरमेंट है तो जाइएगा, बहुत कुछ नहीं बड़ा होने वाला है तो छोड़ दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए, रेमेडीज़ की भी हम बात करेंगे कि यहाँ ध्यान क्या रखना है। कि उससे पहले ये भी कहूँगा कि बहुत सारे डिटेल वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये ईयरली वीडियो मैंने दे दिया है 2026 का, ये मंथली में हम डिटेल में जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको और डिटेल में मिलने वाली है। इसीलिए अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर किया हुआ है आप लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, तो लाभ होगा। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणपति को आपको दर्शन करने चाहिए उनके मंदिर में, और उनका जो भी नाम या मंत्र स्तोत्र पाठ जो भी आता है वो कीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, आपको ज़रूरी है। आपका मन शांत रख के आप निर्णय ले पाए, वो करना है आपको, तो उससे लाभ होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।